हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जिस प्लैनेट का विवरण लेकर आई हूँ ये है बुध ग्रह, प्लैनेट मरकरी। मरकरी का हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे अपनी लाइफ में। अगर आपका मरकरी वीक है, पीड़ित है, तो आपको कैसा रिज़ल्ट देखने मिलेगा, कौन से रोग जुड़े हुए हैं मरकरी से, उपाय क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी, बुध ग्रह। बुध ग्रह से आप क्या समझते हैं? बुध ग्रह बुद्धि का ग्रह है। इसके कारक तत्वों में पहला जो कारक तत्व है वो है बुद्धि। ठीक है, सो वेडनेसडे इसका डे है। डेटी कौन है? भगवान गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं, साथ ही साथ माता सरस्वती। तो अगर आपको अपने मरकरी को बूस्ट करना है तो आपको भगवान गणेश और माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो प्रार्थना होती थी और प्रार्थना में हम भगवान गणेश और माता सरस्वती की आराधनाएं करते थे। दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा है, वायु तत्व है, हरा कलर है। ठीक है, कारक तत्वों की बात करें तो बुद्धि, वाणी, आपकी शिक्षा। अगर आप बहुत मधुर भाषा का प्रयोग करते हैं, मधुर भाषी जिसे कहते हैं, ये मरकरी का कारक तत्व है। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं या गणित, मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हैं, आयुर्वेद में इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आप रिसर्चेस करते हैं प्लांट्स पर, जड़ी बूटियों पर, तो डेफिनेटली आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, पब्लिशिंग का भी कारक तत्व मरकरी के पास है। लेखन, प्रकाशन, कम्युनिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप कितना पोलाइटली बात करते हैं, या आपके कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन फ्लुएंट है या रूड कम्युनिकेशन है, या कम्युनिकेशन में फ्लुएंसी नहीं है, आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, ये भी हम मरकरी से देखते हैं। आपका इंटेलिजेंस कैसा है, कितने इंटेलिजेंट हैं आप। ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको आप मरकरी से देखते हैं। अब जैसे जुपिटर क्या है? ज्ञान, नॉलेज, विजडम। वैसे ही मरकरी क्या है? इंटेलिजेंस, आपकी प्राइमरी एजुकेशन। आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना इंटेलिजेंस है, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको अपनी लाइफ में बजट कैसे बनाना है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट स्किल्स हैं। अब अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, या बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, या बिज़नेस है आपका, या अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं इसमें क्या रिक्वायर्ड है? आपका इंटेलिजेंस, आपकी माइंड में वो पावर होनी चाहिए कि वो एनालाइज कर सके हर सिचुएशन को। ट्रेडिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसके लिए मरकरी आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, या राइटिंग का बहुत शौक़ है, लेखन में बहुत आपको इंटरेस्ट आता है, बुक रीड्स करना, राइट करना, पब्लिश करना, तो ये भी मरकरी के डोमेन में आता है। ठीक है, आपके जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी, आपका रिलेशन कैसा है सिबलिंग्स के साथ, ये भी मरकरी के डोमेन में आता है। इनके कारक तत्वों में अगर हम रिश्ते की बात करें
तो आपके छोटे भाई बहन, आपकी बुआ, आपके मामा, आपके मौसी, आपकी साली, ये जो रिश्ते हैं ये सब हम मरकरी से देखते हैं। अगर हम बात करें बॉडी में मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए यहाँ पर आपके दांत, आपका नाक, आपका कान, आपकी त्वचा, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपकी सूंघने की क्षमता, आपकी महसूस करने की क्षमता, आपके बोलने की क्षमता, ये सब हम मरकरी से देखते हैं। बुध ग्रह चंद्रमा की संतान है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ये बात जानते हों। अब जैसे सूर्य राजा हैं, सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में। सूर्य पिता है क्योंकि वो पालन करता है। चंद्रमा को माँ कहा गया है। वैसे ही मरकरी को राजकुमार कहा गया है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा की संतान है मरकरी, लेकिन इनको नाजायज़ संतान कहा गया है क्योंकि चंद्रमा जो थे वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ संबंध में थे, जिससे कि मरकरी का जन्म हुआ, बुध का जन्म हुआ। सो इसीलिए अगर कभी भी आप नोटिस करोगे कि अगर मरकरी आपके 4th हाउस में है, थोड़ा सा आप इनसिक्योर रहोगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बेचैनी आपके अंदर रहेगी, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपके मन में रहेंगे, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे आप, ठीक है। मरकरी आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी संगत को भी दर्शाती है। आपकी संगति कैसी है, आपकी कंपनी कैसी है, कैसे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, ठीक है। अगर हम मरकरी से रिलेटेड प्रोफेशंस की बात करें तो प्रोफेशन में देखिए, अगर आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं या आप ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, या जर्नलिस्ट हैं, बुक राइटर हैं, ऑथर हैं, ठीक है, इस तरह के बिजनेसेस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मरकरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके बर्थ चार्ट में। अगर हम बात करें कमज़ोर अगर आपका मरकरी है तो आप कैसे जानेंगे कि आपका मरकरी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो कमज़ोर मरकरी की जो निशानी होती है वो है कि आपके संबंध खराब हो जाएंगे, आपके ननिहाल से, आपकी बुआ से, ठीक है। आपके संबंध अगर अच्छे नहीं हैं, बातचीत नहीं है या कड़वाहट है रिश्तों में, तो ये एक पहला साइन है कि आपका मरकरी बैलेंस नहीं है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो रहे हैं, या कानों से कम सुनाई दे रहा है, या बोलते टाइम आप हकला रहे हैं, स्टैमर कर रहे हैं, या बोल ही नहीं पा रहे हैं, या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, या रेस्टलेस फीलिंग है, कई बार बहुत एरोगेंट बिहेवियर आपका हो जाता है, या फिर आपके नाखून अचानक से टूटने लगे, पीलापन आ जाए नाखूनों में, या फिर आपका डाइजेशन बहुत कमज़ोर हो जाए, सूंघने की शक्ति आपकी बिल्कुल बंद हो जाए, आपको ऐसा लगे कि आपको तो सूंघने नहीं हो रहा है, सबको स्मेल आ रही है बट आपको नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ आने लगे, बाल झड़ने लगे, या नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। कई बार इम्पोटेंसी का भी कारण मरकरी ही होता है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इम्पोटेंट हैं, इसीलिए मरकरी को नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। तो ये सभी जो साइंस हैं ये आपके बर्थ चार्ट के थ्रू बता देंगे कि भैया अगर इस तरह के साइंस दिखें तो मतलब आप बर्थ चार्ट चेक कीजिए, आपका मरकरी कहीं ना कहीं पीड़ित सिचुएशन में होगा और उसकी दशा अंतरदशा में ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर हम बात करें इसका उपाय क्या है, सबसे बेहतर उपाय है भगवान गणेश और माता सरस्वती की आराधना करें।
साथ ही साथ हरा कलर है। मरकरी क्या है, देखिए फ्रेश एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी है। अगर 25 लोग खड़े होंगे ना तो उसमें से आप मरकरी को पहचान जाएंगे, क्योंकि जो सबसे एक्टिव होगा और सबसे चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, कम्युनिकेटिव होगा, हंसी मजाक करेगा, आप समझ जाओगे कि इसका मरकरी जो है स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि एक तो ये बहुत यंग दिखते हैं। अगर कोई 50 इयर्स का ऐसा पर्सन है जिसका मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको 35 इयर्स का लगेगा। कई लोग होते हैं ना, आप देखते हो तो कहते हो आप लगते नहीं हो इतने साल के, तो उनका मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर आपका मरकरी कमज़ोर है, अगर आप लेज़ीनेस का शिकार हो, एक्टिव नहीं हो, या जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई ऐसी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हो, तो सबसे बेस्ट उपाय है कि अपनी घर को सबसे पहले बहुत क्लीन रखो, सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें। प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जितना ज़्यादा आप मदर नेचर के करीब रहेंगे ना, आपका मरकरी अपने आप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बालकनी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं तो आप बालकनी को यूज़ करें। थोड़े टाइम बालकनी में ज़रूर बैठें हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में, ठीक है। तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे अगर आपका मरकरी कमज़ोर है तो आप जितना ज़्यादा मदर नेचर के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका पॉजिटिव असर दिखने लगेगा, आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगेगी। सो ये थी गाइस मरकरी पर मेरी एक छोटी सी रिसर्च। इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहें, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो आपको इस वीडियो से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।